ये है वक्त मीट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस मुश्किल की घड़ी में मेरे दोस्तों, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूर परेशान है और नरेला का जो इलाका है भोड़गढ़, इसमें लाखों की तादाद में मजदूर हैं। इसी तरीके से कुंडली का इलाका यहां से लगता हुआ है, एक लाखों की तादाद में मजदूर हैं, बेघर हैं, प्लास्टिक डाल करके सड़कों के किनारे बैठे हुए हैं और कुछ लोग घर जाना चाहते हैं तो घर भी नहीं जा सकते। और जुल्म वाला जुल्म यह है कि यहाँ पर पुलिस भी जुल्म और बर्बरियत से काम ले रही है। मुझे ये अर्ज करना है, जिन सियासी पार्टियों ने अपनी सियासी रोटी सेकने के रास्ते पर चल पड़ी है, तो उन्होंने ऐलान किया कि 1000 रुपए देंगे। सवाल पैदा होता है कि बैंक में एक लंबी लाइन लगी हुई है, लोग कैसे उस बैंक तक पहुंचेंगे और पैसे लेंगे। एक दिन में एक बैंक में मुश्किल से 2 या 3 आदमी पैसे ले पा रहे हैं। इसी तरीके से अगर बैंक का नाम भी लिया जाता है तो कितने मजदूर ऐसे हैं जिनका बैंक अकाउंट्स है ही नहीं। इसी तरीके से कुछ लोग जो सियासी लोग हैं कह रहे हैं खाना बना करके देंगे स्कूलों में या और जगहों पर। सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त उनके पास खाने की तबीयत ना हो, खाने की हाजत ना हो या पेट खराब हो, खा नहीं सकते, तो बाद में कैसे खाना खाएंगे। ये बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच में हमें ये चाहिए, सियासी पार्टी हो या तंजीमें हो, वो बराह रास्त कच्चा अनाज, चावल, आटा, गेहूं, दाल, तेल बराह रास्त मजदूरों को पहुंचाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपने तौर पर यह काम किया है कि हर मजदूर जहां जहां पे फैक्ट्रियों के बगल में, फैक्ट्रियों के किनारे पे, सड़कों के किनारे पे लोग मजदूर बैठे हुए हैं, तो 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, दाल 2 किलो और आलू 2 किलो, प्याज 2 किलो, तेल 2 किलो, गोया के 18 किलो वजन का राशन हम लोग गुज़िश्ता कल तकसीम 1200 लोगों में किया था। उम्मीद है इसी तरीके से आने वाले कल हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी लोगों को हम तकसीम करें। और ऐसे मुश्किल हालात में ईमानी फरीजा, अखलाकी फरीजा, मुल्की फरीजा यह है कि बिना किसी भेदभाव के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों को ये मदद पहुंचाई जाए। ये ईमान का भी अहम तरीन तकाजा है। और जो मौतें हुई हैं, भोड़गढ़ के इलाके में मौत हो गई, कुंडले में भी मौत हो गई, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। और ऐसी बात, ये जो काम है ये हम अपना एक सवाब की नीयत से काम करें। अल्लाह से उम्मीद है ऊपर वाला जरूर हम सबको अजर देगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, ये बीमारी कैसे आई और क्यों आई, मैं मुख्तसरन ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये बीमारी 1981 में चाइना ने तैयार किया। और तैयार करने का बुनियादी 2 मकसद था। पहला मकसद ये था कि पूरी दुनिया की मईशत पर, पूरी दुनिया की तिजारत पर, पूरी दुनिया के माल और जर पर हमारा कब्जा कैसे हो। चाइना का बुनियादी मकसद एक तो ये था। दूसरा मकसद ये था जिसमें तकरीबन पूरी दुनिया के लोगों के, पूरी दुनिया के सरबराहों का हाथ है और मशवरा भी शामिल हो सकता है। जैसा कि मुझे लग रहा है, मेरा ये पर्सनल नजरिया है कि दुनिया से पॉपुलेशन कैसे खत्म किया जाए। तो देखिए, अब इन दोनों के पीछे चाइना मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुका है। चाइना का प्रेसिडेंट स्पेन घूमता है, इटली घूमता है, उसको बीमारी नहीं लग रही है। क्यों? इसलिए कि उस बीमारी का इलाज उसने तलाश कर लिया, उसका इस्तेमाल वो कर रहा है, इसलिए बीमारी नहीं लग रही है। और दूसरी बात ये भी है कि हिंदुस्तान से भी पॉपुलेशन कैसे दूर हो। और ट्रंप साहब जब आए तो ट्रंप साहब ने हम लोगों को गिफ्ट में कोरोना वायरस दे दिया। और हम लोग, जब हमें ये रिपोर्ट थी 18 दिसंबर 2019 को कि ये एक कोरोना वायरस को चाइना ने तैयार कर लिया है, और आपको मालूम है, यहाँ की गवर्नमेंट को ये मालूम है कि ये तैयार हो चुका है, तो तरीका ये था हवाई जहाज और पानी जहाज को रोक दिया जाता 18 दिसंबर 2019 को, लेकिन रोका नहीं गया। और कहां पर अपनी पूरी ताकत और तवानाई कहां खर्च करते रहे? खर्च सिर्फ इस चीज में करते रहे कि सीएए, एनआरसी के नाम पर एक मखसूस तबके को कैसे निशाना बनाया जाए, फसाद कैसे करवाया जाए, इलेक्शन कैसे जीता जाए, इन तमाम चीजों पर
हम लोगों ने अपनी ताकत को खर्च किया, लेकिन पब्लिक कैसे बचे इस पर नहीं सोचा। उसकी वजह आप समझ रहे होंगे। और दुनिया से जो पॉपुलेशन खत्म करने की जो प्लानिंग है, याद रखिए, ये जो पॉपुलेशन खत्म जो किया जाएगा, इसमें गरीब लोग मरेंगे, मजदूर मरेंगे, बेरोजगार मरेंगे, बेरोजगार जो लोग बैठे घर में हैं वो मरेंगे। कोई टाटा अंबानी ये सब नहीं मरेंगे। तो मेरे दोस्तों, मुझे ये अर्ज करना है कि इन तमाम के पीछे एक बहुत बड़ा राज है। ये जो बीमारी आई है इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है। जिस प्लानिंग का अंदेशा पहले किया जा रहा था वो हो चुका। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इन बीमारी से महफूज रखे।